जी, आज हम जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है इसकी असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट का मतलब ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन-कौन से सवालात इस चैप्टर में से आते हैं और कौन-कौन से सवालात ऐसे हैं जो कि पहले करने चाहिए और कौन से ऐसी बातें हैं इस चैप्टर को याद करते हुए अपने ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आपकी किताब है, मिसाल के तौर पर आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अगर इसके पेजेज़ हैं जी ये बायोलॉजी है, इसके पेजेज़ हैं 251 है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 251 पेजेज़ ही याद करने हैं। आप 2-4 चैप्टर याद करके अच्छे तरह से याद करके आसानी के साथ पास हो सकते हैं, आराम सुकून से पास होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बायोलॉजी है, इसके पहले 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि एक बच्चे को पासिंग मार्क्स दे सकते हैं, बच्चा आराम सुकून से पास हो सकता है। मिसाल के पहला चैप्टर है, इसमें से 10 से 12 नंबर का आता है, पेपर आता है 12 नंबर का। जो दूसरा चैप्टर है उसमें से 4-6 नंबर का पेपर आता है। इसी तरह जो तीसरा चैप्टर है उसमें से भी जो है ना 5-6 नंबर का पेपर आता है। अब मकसद ये बात करने का कि पहले 3 चैप्टर को, बायोलॉजी के जो पहले 3 चैप्टर हैं 9th क्लास के, इनको तैयार करके एक स्टूडेंट आसानी के साथ ना सिर्फ पास हो सकता है बल्कि अच्छे नंबर भी ले सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें से भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बार बार आते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके हम लोग असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की असेसमेंट करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बायोलॉजी है, आपकी केमिस्ट्री है, इसमें आपने एक एक लाइन ही याद करनी है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे जो पेज नंबर 2 है, सिर्फ यहाँ पे आपने ये जो साइंस दिया हुआ है इसकी आपने तारीफ़ करनी है, सिर्फ आपने इतनी तारीफ़ इसकी 2 लाइनें याद करनी है। इसी तरह साथ ये बॉक्स दिया हुआ है, साइंसी इल्म तमाम इंसानियत एक मुश्तरका सासा, ये एमसीक्यूज़ आता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं, नीचे मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम दे देते हैं, तो आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम याद रखना है। इसी तरह से जो बायोलॉजी का तारफ़ है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ पहली 2 ब्रांचेस तैयार करनी है, पहली 2 लाइनें तैयार करनी है। सिर्फ पहली 2 लाइनें जो है ना इसमें आप लोगों ने तैयार करनी, बाकी कुछ नहीं तैयार करने वाला। उसके बाद इसकी 3 डिवीजन्स हैं, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये 3 डिवीजन्स हैं, इसकी आपने तारीफ़ करनी है, डिवीजन ज़रूर करनी है, ब्रांचेस ज़रूर करनी है। पेपर में आता है क्वेश्चन ब्रांचेस के बारे में। और उसके बाद इसकी शाखें हैं, डिवीजन्स के बारे में आता है, फिर शाखें हैं, शाखें आपने सारी की सारी करनी है। इसकी तारीफ़ मैंने जो है ना लास्ट वीडियो में लेक्चर में बताई थी। आपने ब्रांचेस करनी है, ध्यान से करनी है ब्रांचेस। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर 1 में, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक़ है, ये आपने इसको किस तरह से तैयार करना है। ये जो पैराग्राफ दिया ऊपर वाला, ये आपके याद करने वाला नहीं है, ये इसकी मुख्तलिफ साइंसी इल्म से नंबर 1 बायो फिज़िक्स है, नंबर 2 बायो केमिस्ट्री है। ये आपने इनकी तारीफ़ जो है ना याद करनी है, साथ इसकी एग्जाम्पल याद करनी है, ये मिसाल आपने याद करनी है हर एक की। ये जो बायो केमिस्ट्री है, एक एक तारीफ़ आपने सिर्फ याद करनी है। इसी तरह से ये बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़ जो है, इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से आपने बात सुननी है। इसमें ये हमारे पास बायोलॉजी से जो मुंसलिक पेशे हैं, ये हमारे पास हैं जी 8 हैं, तो वो 3 4 5 6 7 8 है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये ज़्यादा 4-4 5-5 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करनी है, पहली लाइन याद करनी है। और एंड पे जो लाइन दी हुई है, पहली लाइन और एंड वाली लाइन, आपने ये जो 8 पेशे दिए हुए हैं ये आपने याद करनी है, एंड शुरू वाली लाइन और एंड वाली लाइन। और उस एंड वाली लाइन में उसने इसकी आगे जो फर्दर स्टडी है उसके बारे में बताया होगा। अगर आप 8 नहीं याद कर सकते तो कम से कम 4 से 5 याद कर लें, ताकि आपको पता हो बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास ये पेज आता है, पेज नंबर 8 है। 8 में जो है ना कुरान के हवाले से बायोलॉजी की वजाहत की हुई है। बोर्ड के पेपर में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ एक ये एमसीक्यूज आता है कि 60 से लेकर 70% जो है ना ये प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो पानी तमाम जानदारों में 60 से लेकर 70% प्रोटोप्लाज्म बनाता है, आपने सिर्फ इतना ही याद करना है। उसके बाद मुसलमान साइंसदान है, मुसलमान 3 साइंसदान हैं, इसमें आपने क्या याद करना है, इसमें आपने जो इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं आपने उनके नाम याद रखने हैं, उनके नाम शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। उसके बाद आगे जो पेज नंबर 10 है, इसमें आपने क्या याद करना है, इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है 2 इन्होंने दी हुई हैं वो आपने याद करनी है जी। पहली है हमारे पास बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, बायो एलिमेंट्स की आपने तारीफ़ करनी है। फितरत में पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद इसकी 3 अक़साम हैं, 92 में से जो 16 एलिमेंट हैं इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इसकी 2 आगे टाइप्स हैं,
एक है मेजर बायो एलिमेंट और एक है माइनर बायो एलिमेंट। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये जो मॉलिक्यूलर लेवल है, पहले हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था, अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर लेवल है, इस मॉलिक्यूलर लेवल में आपने सिर्फ तारीफ़ करनी है। ये जो तारीफ़ है, सब की आगे तारीफ़ जो दी हुई है बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपने याद करनी है। इसके लिए मैं अलहदा एक लेक्चर बना दूंगा। ये जो तारीफ़ें अभी हम असेसमेंट कर लेते हैं, इसके आपने सिर्फ तारीफ़ करनी है और उसके बाद माइक्रो मालिक्यूल और मैक्रो मालिक्यूल दिया हुआ है, ये आपने एंड वाली ये जो 2 लाइनें हैं ये आपने बड़े ध्यान से करनी है। मैक्रो मालिक्यूल से क्या मुराद है और माइक्रो मालिक्यूल से क्या मुराद है, ये आपने करना है, इसकी तारीफ़ें करनी है बस। उसके बाद आता है जी ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेली में आप लोग क्या याद करेंगे, ये जो पहले वाली लाइन है आपने बतानी है, ऑर्गेनेली सब सेलुलर साख्तें हैं और जमा होते हैं तो ज़िंदगी की इकाइयाँ बनती हैं। इसके आपने 3 एग्जांपल्स लिखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन लिखनी है और राइबोसोम लिखनी है। सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिखनी है, बाकी आपने नहीं याद करना, ना आपके याद करने वाला है। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल आ जाता है। टिश्यू लेवल में आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो तारीफ़ है, सिर्फ ये तारीफ़ आप लोग करेंगे और उसके बाद ये जो एंड पे ये इसके मुख्तलिफ़ टिशू की एग्जांपल्स बताई हुई हैं, पौधों में टिशू कौन से हैं और इसी तरह से जो जानवर हैं उनमें टिशू कौन कौन से हैं, आप लोग इसकी एग्जांपल्स याद करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है जी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसकी मैं अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा आसान लैंग्वेज में। ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है जी ऑर्गेनिज्म लेवल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने इसकी पहली जो लाइन है वो इसकी तारीफ़ है और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स है वो आप लोग आसान लफ्ज़ों में याद करेंगे। किताब में मुश्किल लिखी हुई है, मैं आपको बाद में इसकी एग्जांपल भी आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा। अब कहने का मकसद अपने सिर्फ पहली लाइन इसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद आगे जी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है और इसकी एग्जांपल कौन सी है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने पूरा पैराग्राफ नहीं करना। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने ये 1.5 लाइन सिर्फ याद करनी है और ये जो एग्जांपल है ये आपने याद करनी है। ऊपर वाली आपकी याद करने वाली नहीं है, ना आपने याद करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें। मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब आपस में लेन देन करती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं, ये कम्युनिटी की तारीफ़ है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें कम्युनिटी की अकसाम बताई हुई हैं, इसमें कम्युनिटी की अकसाम बताई हुई हैं। ये अकसाम मैं अलहदा से एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपने वो आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में उसको देखना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, आसान लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। उसके बाद आता है जी इकोसिस्टम क्या होता है, ये आपने इसकी तारीफ़ करनी है इकोसिस्टम की। और उसके बाद आता है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है इसमें आपने क्या करना है, इसमें 2-3 बातें आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ आता है, सिर्फ एमसीक्यू से वाले से आपने याद रखना है। सेल बुनियादी तौर पर 2 किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल होता है। इसी तरह जानदारों के अजसाम बनाने के लिहाज से सेल 3 तरह से तरतीब पाते हैं, ये आपने याद रखना है। ये 3 तरह से तरतीब पाते हैं, तरतीब 3 तरह से है। जो अकसाम हैं वो 2 हैं। उससे पहले वाले अगर हम लाइन देखें तो यहाँ पर उसने एक बात की है, ध्यान से आपने बात सुनी। 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में। इसके हम लोग डिटेल चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, वजाहत के साथ देखेंगे, आसान, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स इस चैनल से मिलेंगे, आपने ध्यान से उनको भी देख लेना है। ये प्रोटिस्ट सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है किंगडम मोनीरा का है। उसके बाद प्रोटिस्ट है, फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और जानवरों का किंगडम है एनिमल। 5 ग्रुप्स हैं, 2 अकसाम हैं और 3 तरह से सेल तरतीब पाते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुननी है। 5 बड़े ग्रुप्स हैं, 2 बुनियादी तौर पर सेल की अकसाम है, प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। इसी तरह से सेल 3 तरह से तरतीब पाते हैं, ग्रुप्स, अकसाम, तरतीब। ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद ये जो 3 तरह से सेल तरतीब पाते हैं कि जी यूनिसेलुलर, और उसके बाद है जी कॉलोनियल, और तीसरा हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर। अब ये जो यूनिसेलुलर है, ये देखें ज़रा, यूनिसेलुलर जो हमारे पास है, यूनिसेलुलर जानदार, ऐसे जानदार, आपने सिर्फ इसकी तारीफ़ करनी है और ये एग्जांपल्स आपने करनी है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, 3 एग्जांपल आपको आनी चाहिए। बेसिक आपका लेवल है, 9th क्लास है।
इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास आता है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसकी पहले तारीफ़ करनी है और इसकी जो एग्जांपल है ये एग्जांपल आपने बड़े ध्यान से करनी है। ये जो वॉल वॉक्स है इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आपने बड़े ध्यान से एग्जांपल लिखनी है, ये आपके पेपर में आती है, एमसीक्यूज़ भी आती है। उसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो एग्जांपल उन्होंने बताई हुई हैं, एक है सरसों का पौधा और दूसरा है हमारे पास जी राना टाइगरीना, जिसको मेंढक का नाम देते हैं। जो राना टाइगरीना है, राना टाइगरीना ये मेंढक का साइंसी नाम है। अब ये जो सरसों का पौधा है इसका साइंसी नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है और इसी तरह ये जो मेंढक है इसका साइंसी नाम राना टाइगरीना है। ये आपने दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से याद करनी है। अब ये बायोलॉजी है 9th क्लास की, इसमें 7 साइंसी नाम दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास पहला है हमारे पास ये सरसों का पौधा है, इसका साइंसी नाम। दूसरा मेंढक का साइंसी नाम हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, 7 साइंसी नाम दिए हुए हैं। उन 7 साइंसी नामों में से जो एक नाम है वो आपकी पेपर में, बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए आपने इनको ध्यान से याद रखना है।